नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज दुनिया। अहमदाबाद प्लेन क्रैश की शुरुआती जांच में अभी तक बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान में कोई तकनीकी खराबी सामने नहीं आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है। अमेरिकी मीडिया संस्थान के मुताबिक प्लेन के दोनों इंजनों में फ्यूल सप्लाई कंट्रोल करने वाले स्विच बंद कर दिए गए थे, जिससे टेक ऑफ के तुरंत बाद इंजन में ताकत खत्म हो गई। पायलट आमतौर पर इन स्विच का इस्तेमाल इंजन चालू करने, बंद करने या किसी आपात स्थिति में रीसेट करने के लिए करते हैं। यूपी के इटावा में स्टूडेंट से भरी बस डूबी। हिमाचल में 208 सड़कें बंद। सिक्किम में 2 पुल टूटे। आज एमपी राजस्थान में अलर्ट। उत्तर प्रदेश के इटावा में भारी बारिश के कारण रेलवे अंडरपास में पानी भर गया और इससे सैफई मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टाफ और छात्राओं से भरी बस 6 फीट गहरे पानी में फंस गई। बस में सवार 24 से अधिक लोगों को 1 घंटे बाद बचाया गया। हिमाचल प्रदेश में मानसून की तेज बारिश जारी है और पिछले 9 दिनों में बारिश, बादल फटने और लैंडस्लाइड से 46 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इनमें से ज्यादातर लोगों ने बारिश से खराब सड़कों पर हुए एक्सीडेंट में जान गंवाई है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि 75 की उम्र होने के बाद दूसरों को भी अवसर देना चाहिए। जब आपको 75 साल पूरे होने पर शॉल ओढ़ने उड़ाई जाती है तो इसका मतलब है कि हमारी उम्र हो चुकी है, अब थोड़ा किनारे हो जाना चाहिए। भागवत ने ये बातें 9 जुलाई को राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रेरक दिवांग मोरोपंत पिंगले पर लिखी पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में कही। हालांकि भागवत ने अपने बयान में पीएम मोदी का नाम नहीं लिया, लेकिन विपक्ष इसे प्रधानमंत्री से जोड़ रहे हैं। मोदी इस साल सितंबर में 75 साल के हो जाएंगे। शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। 4 दिन मिशन आगे बढ़ा। पहले 10 जुलाई को स्पेस स्टेशन से वापसी होनी थी। भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला 14 जुलाई को धरती पर लौटेंगे। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के पीएम मोदी पर तंज कसने पर आपत्ति जताई। विदेश मंत्रालय ने मान के बयान को गैर जिम्मेदाराना बताया और कहा कि किसी राज्य के मुखिया का ऐसा बयान शोभा नहीं देता। मान ने प्रधानमंत्री के हाल के विदेश दौरों ब्राजील, घाना, त्रिनाद एंड टोबैगो, अर्जेंटीना और नामीबिया के दौरे की आलोचना की थी। मान ने कहा कि हमारे पीएम ऐसे देश की यात्रा कर रहे हैं जहां की आबादी 10,000 से ज्यादा नहीं। इतने लोग तो हमारे यहाँ जेसीबी देखने खड़े हो जाते हैं। हरियाणा के शहीद पायलट की पूरी कहानी। ब्रिगेडियर से मिले तो पहले अटेम्प्ट में एनडीए क्रैक किया, मौत को हराया, गांव बचाने के लिए जान दी। राजस्थान के चूरू में हुए जगुआर फाइटर जेट क्रैश हादसे में शहीद हुए हरियाणा के रोहतक के स्क्वाड लाइनर लीडर लोकेंद्र सिंह सिंधु का सपना शुरू से ही फौज में जाना था। दादा बलवान सिंह सिंधु आर्मी में हवलदार रह चुके हैं, जबकि बहन अंशी भी एयरफोर्स से रिटायरमेंट ले चुकी है। परिवार में हमेशा से ही देश सेवा करने का माहौल मिला तो लोकेंद्र ने भी सेना में जाने का रास्ता चुना। जब पहली बार एनडीए का फॉर्म भरा तो दादा ने ब्रिगेडियर से मुलाकात करा के उनका हौसला मजबूत किया। यही वजह थी कि लोकेंद्र ने पहले ही अटेम्प्ट में सफलता पाई और एयरफोर्स को चुना। लोकेंद्र को फाइटर जेट उड़ाने में महारत हासिल थी। पंजाब में बेअदबी पर नया कानून पेश करेगी आप सरकार। पंजाब की आम आदमी पार्टी सरकार आज विधानसभा में धार्मिक ग्रंथों की बेअदबी को लेकर बिल पेश करेगी। यह बिल पंजाब पवित्र ग्रंथ एक्ट 2025 के नाम से हो सकता है। इसके तहत बेअदबी करने वालों को 10 साल तक कैद की सजा हो सकती है। अगर बेअदबी की वजह से कोई हिंसा या उसमें किसी की मौत होती है तो ऐसी सूरत में आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। 9.5 साल तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट पर हरियाणा की नायब सरकार बैकफुट पर दिख रही है। ड्रीम प्रोजेक्ट अरावली की पहाड़ियों में 10,000 एकड़ में बनने वाली दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी का है और इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए केंद्रीय मंत्री खट्टर लगातार सक्रिय है। हाल ही में उन्होंने सीएम नायब सैनी और वन एवं पर्यावरण मंत्री राव नरवीन के साथ गुजरात के वनतारा का दौरा किया और इससे पहले साल 2022 में मुख्यमंत्री रहे थे। वह शारजाह, दुबई सफाई के दौरे पर गए थे, तब उनके साथ केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव थे।
बिहार में वोटर लिस्ट रिवीजन जारी रहेगा, चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश। आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माने। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले वोटर लिस्ट के रिवीजन जारी रखने की अनुमति दी। अदालत ने इसे संवैधानिक जिम्मेदारी बताया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जयमाल्या बागची की बेंच ने विशेष गहन पुनरीक्षण यानी वोटर लिस्ट रिवीजन के टाइमिंग पर सवाल उठाए। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा है कि बिहार में SIR के दौरान आधार, वोटर आईडी, राशन कार्ड को भी पहचान पत्र माना जाए। दिल्ली में तेज बारिश, 6 फ्लाइट डाइवर्ट। गुरुग्राम में 90 मिनट में 103 मिलीमीटर बारिश। MP हरियाणा में नदी में डूबने से 6 बच्चों की मौत। दिल्ली NCR में आज तेज बारिश का रेड अलर्ट है। बुधवार को खराब मौसम के कारण 6 फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया। 4 फ्लाइट जयपुर भेजी गई और 2 फ्लाइट लखनऊ डाइवर्ट की गई। कुछ उड़ानों में देरी भी हुई। तेज बारिश के कारण दिल्ली की कई सड़कों पर पानी भर गया है और घंटों तक ट्रैफिक जाम रहा। गुरुग्राम की सड़कों पर बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। गाड़ियां पानी में तैरती दिख रही है। सड़कों पर चल रहे लोगों की कमर के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। ये थी आज की बड़ी खबरें। आपको कौन सी न्यूज सबसे जरूरी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें।